कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बहुत सी चीजों की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। इनमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने, टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश करने आदि की मियाद शामिल हैं। अब 30 जून आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 30 जून से पहले किन कार्यों को पूरा कर लेना आप सबके लिए काफी जरूरी है। पहला, टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश की समय सीमा। अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं और आयकर अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक तय समय सीमा तक निवेश नहीं किया है, तो ये आपके पास निवेश के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने के लिए जारी फॉर्म में एक अलग से कॉलम दिया है, जिसमें आयकर दाताओं से अप्रैल से जून के बीच किए गए निवेश की जानकारी देने को कहा है। दूसरा, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मियाद। आयकर दाता 30 जून तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को 12 अंक के आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग पहले भी कई मौकों पर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की मियाद बढ़ा चुका है। विभाग का कहना है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराने वालों का पैन कार्ड तय समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। तीसरा, विभिन्न योजनाओं में न्यूनतम निवेश की समय सीमा। अगर आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करते हैं और अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जरूरी न्यूनतम निवेश अब तक नहीं किया है, तो आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय बचा है। सरकार की ओर से संबंधित विभाग ने एक सर्कुलर के जरिए न्यूनतम निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। चौथा, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की सीमा। कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने लोगों को किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकालने की सुविधा दी थी। ये समय सीमा भी 30 जून तक ही है। इस मियाद के पूरा होने के बाद आप दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में कुछ बार ही बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। पांचवा, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की छूट। बैंकों ने ग्राहकों को 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से छूट दे रखी है। इसका मतलब है कि इसके बाद आपको अपने खाते में बैंक की ओर से तय न्यूनतम बैलेंस रखना होगा, वरना बैंक आपसे शुल्क वसूल सकता है। छठा, फॉर्म 15G और 15H जमा करने की तारीख। आयकर दाता टीडीएस कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H भरते हैं। अगर आपने अब तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रहे कि इसे भरने की मियाद भी 30 जून ही है। इसका मतलब है कि अगर आपने 30 जून तक इस फॉर्म को नहीं भरा तो आपकी सैलरी से टीडीएस की कटौती हो सकती है।